मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है भाइयों आपका। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की लगातार अपडेट में आप लोगों को लाता रहता हूं और 15 वर्षों का समय अतिथि शिक्षकों ने निकाल दिया है सिर्फ नियमितीकरण की आशा में। और यहां पर बड़ा अपडेट आपको बताना चाहते हैं। 15 वर्षों का अमूल्य जीवन काल खपा दिया शिक्षा विभाग की सेवा में, फिर भी सरकार और संगठन मानता है अतिथि शिक्षक। दोस्तों, 15 वर्ष का एक्सपीरियंस जिसके पास में हो वो तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा वर्ग है जो कि स्कूलों में लगातार सेवा देने के बाद भी अभी कुछ निराकरण नहीं हुआ है। भोपाल यह बहता है मध्य प्रदेश के स्कूल अतिथि शिक्षकों की, जिनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश के स्कूलों में उस समय की गई थी जब प्रदेश के स्कूलों में ताला खोलने वाला कोई कर्मचारी या शिक्षक मौजूद नहीं था। ऐसे समय में तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ हरियाणा प्रदेश में एक व्यवस्था के तौर पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था लेकर आए, ताकि मध्य प्रदेश में भी स्कूलों की हालत सुधरे और ग्रामीण आंचल एवं दूर दराज के स्कूलों में जहां विभिन्न कारणों से कोई टीचर नहीं पहुंच पाया, ऐसी जगह पर अतिथि शिक्षकों का चयन विज्ञप्ति निकालकर मेरिट के आधार पर कर उन्हें शिक्षा कार्य सौंपा गया। उस समय के युवाओं ने भी अपने हाथ का रोजगार छोड़कर शिक्षा विभाग में सम्मानजनक अतिथि शिक्षक के पद को भविष्य को रोजगार समझकर मध्य प्रदेश के नैनीहालों का भविष्य गढ़ने में पूरी तन्मयता के साथ 2500, 3500, 4500 के मानदेय में सरकारी विद्यालयों में सेवा देने लगे। लगभग 70,000 के करीबन अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दिनों दिन परमानेंट शिक्षक की भांति उन्नति के शिखर पर ले जाने लगे। समय बीतता गया, पर समय पर सरकार के द्वारा भी अतिथि शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हुए कई बार नियमितीकरण का आश्वासन दिया गया। कभी वेतन वृद्धि को अपनी सरकार बनाई और माननीय इन शिक्षकों को वोट बैंक से अपने भविष्य का निर्माण करते रहे। लेकिन सरकार के प्रदेश के लाखों बच्चों का जीवन संवारने वाले अतिथि शिक्षकों का जीवन बर्बाद कर उन्हें केवल एक मजदूर की भांति जीवन जीने का मजबूर कर दिया गया। चुनावी वादों में पक्ष और विपक्ष दोनों ने उनका सिर्फ शोषण किया। उन्हें उज्जवल भविष्य का सपना दिखाकर सरकारें हमेशा छलती करती रहीं। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी। उसने अपने वचन पत्र में अतिथि शिक्षकों को सरकार बनते ही नियमित करने का वचन दिया था। उस समय वचन को पूरा नहीं करने के बाद अतिथि शिक्षकों के मसीहा बनकर ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में उतरे थे और उन्होंने अतिथि शिक्षकों को कांग्रेस सरकार के द्वारा न्याय नहीं मिलने के कारण ढाल और तलवार बनकर उनकी रक्षा करने का वचन भी दिया था। उनके वक्तव्य के अनुसार अगर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं होता है तो वो सड़क पर उतरेंगे। या चैलेंज श्रीमंत कमलनाथ सरकार को दे डाला था। अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति करने के लिए महाराज अतिथि शिक्षकों के नाम पर 25 विधायकों के साथ कांग्रेस सरकार को गिराकर पुनः मध्य प्रदेश में सरकार की भाजपा सरकार को सत्तासीन कर महाराज और उनके विधायक मंत्री बन गए। महाराज हवाई जहाज के मंत्री बनकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन अतिथि शिक्षक 15 वर्षों की सेवा देने के बाद भी केवल और केवल अतिथि शिक्षक बनकर रह गया है। 15 वर्षों की सेवा देने के बाद भी सरकार में बैठे मंत्री और संगठन में बैठे पदाधिकारी अतिथि शिक्षक जब उनका हक मांगने जाते हैं तो बड़े ही आदर भाव से अतिथि व्याख्या समझाने लगते हैं, जबकि उन्हें यह समझाना चाहिए कि अतिथि 1 या 2 दिन की व्यथा हो सकती है, लगातार 15 वर्षों की नहीं। जिन लोगों ने 15 वर्षों तक सरकार की व्यवस्थाओं में अपना जीवन स्वर्णिम काल खपा दिया है, उनके साथ इस तरह का अन्याय करना लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। क्योंकि अतिथि शिक्षक भी इंसान है और उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, उसका भी पेट है, भूख तो उसे भी लगती है, दर्द उन्हें भी होता है। फिर यह सरकार संवेदनशील होने पर हर वर्ग की चिंता करने का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का दम भरती है। वह मध्य प्रदेश के 70,000 युवाओं जो कि अतिथि शिक्षक में अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं, उनके प्रति इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है। या तो इस अतिथि शिक्षक रूपी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य को कोई मध्य प्रदेश का युवा सरकारों के द्वारा इस तरह से ना ठगा जाए, या फिर अतिथि शिक्षक के जीवन को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा सरकारी स्कूलों में दी गई वर्षों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। क्योंकि स्वर्णिम मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक व्यवस्था ऐसी दिखाई देती है जैसे चमकते हुए चंद्रमा पर काला धब्बा दिखाई देता है। सरकार दिखाई
देती है, जैसे चमकते हुए चंद्रमा पर काला धब्बा दिखाई देता है। सरकार के द्वारा अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय किया जाना उनकी जीत का बोधक है। दोस्तों, लगातार अतिथि शिक्षक मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं है। आदरणीय शंभूचरण दुबे से अब अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि आप ही कुछ करिए, जो हमारे लिए कुछ सरकार नीति बनाकर हमारे लिए कुछ कर सके। बाकी मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।